कोई भी सड़ी हुई खाद है, गोबर की खाद है, मुर्गी की मीट है, मल्ली की खाद है, सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। जैसे ये खाद है, इसको एक उस पर पल्ली पे डाल लें। अब इसमें दो चीज है। एक चीज तो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का है भाई पैकेट। ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंदी नाशक आता है, उसमें भी फफूंदी है, जो लाभदायक फफूंदी, जितनी भी बीमारी लगती है उनको ख़त्म करने के लिए बाहर से हम फफूंदी ही डालते हैं। वो जितनी नुकसानदायक है, ये लाभदायक उनको ख़त्म कर देती है। जो खेत में जड़ों में जितनी बीमारी आ रही है वो नहीं आएगी, आएगी तो कम आएगी। और इसमें ऑटोमेटिक इस गोबर की खाद में पहले से ही ट्राइकोडर्मा जो फंगस है वो रहती है। समस्या यहीं आ गई कि गोबर की खाद की कमी होती चली गई। जो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो गई, उसके साथ साथ फफूंदी की भी, लाभदायक फफूंदी की भी कमी हो गई। इसी वजह से बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें बाहर से देनी पड़ रही है। अभी जितनी भी ज़मीन है सब में ट्राइकोडर्मा पहुंचाना ज़रूरी है। नहीं ट्राइकोडर्मा पहुंचाएंगे तो बीमारी आने के चांस रहते हैं। तो अपने घर पे इसको तैयार कर ले, पहले बुआई से पहले 10-15 दिन पहले इसको फैलाएं। से इसको फैला करके इसके ऊपर जो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है वो बखेर लें, बखेर के इसे मिक्स कर लें। और ध्यान रखें इसमें नमी जो है पर्याप्त मात्रा में हो। नमी ऐसी हो कि जिस तरीके से ये इसका लड्डू बन गया और तुरंत फूट रहा है, तो हल्की सी इसमें नमी की और आवश्यकता है, हल्की सी, जिससे लड्डू इसका बन जाए। और इसके बाद में इसमें मिक्स करके ये काम छाया में होना चाहिए, बरामदे में, दुपड़िया में, किसी ऐसे उसमें जहाँ धूप डायरेक्ट ना लगे। और उसके बाद इसमें बोरी ढक दे, इस पर बोरी ढक के तैयार हो जाएगा। अब इसे आप खुड में इससे पहले भी डाल सकते हैं, और नहीं तो जब आप तैयार कर दें उस समय भी आप इसे खेत में बखेर दें। उसके बाद में और दूसरा काम करें। बढ़िया तो रिजल्ट लेने के लिए क्या है कि खुड्डू में ही हम डाल देते हैं। अब इसमें एक हो गया ट्राइकोडर्मा, ये अलग चैप्टर हो गया। दूसरा अब आता है खाद का। जितना भी फास्फोरस का, पोटास का खाद है, फास्फोरस का खाद जो है ये है रामबाण सिंगल सुपर फास्फेट। ये सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो। दूसरी चीज़ है ये पोटास। ये पोटास दूसरा भी है, लेकिन आजकल मार्केट में यही है और यही आगे मिलेगा भी। जो एमओपी आ रहा था उसका आईपीएल का, वो आगे बंद हो रहा, ख़त्म हो जाएगा। यही आपको पोटास आगे मिलेगा। ये पोटास भी आपको इसी में मिक्स कर देना है। इसको भी आप 8 दिन पहले भी मिक्स कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक बार आज ही उसी समय। ये ऐसे काम है 8 दिन पहले, 15 दिन पहले भी आप कर सकते हो। इसमें मिला करके इसको छोड़ दीजिए। इसमें आपने मिला दिया और इसे आपके बरामदे में पड़ा है ढका हुआ, धूप में नहीं होना चाहिए। तो जितना भी इसमें फास्फोरस है, जितना भी इसमें पोटास है, जो भी इसमें न्यूट्रिशन है, वो इस गोबर की खाद में मिल गया। और जब भी हमारी फसल की जड़ें निकलेगी वो इसमें से धीरे धीरे करके लेती रहेगी। ये आपका गोबर की खाद का पुरानी कहावत है, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार यूज करें तो 3 साल तक भी असर करता है। जब ये जड़ों के पास रहेगा तो ये 3 साल तक भी आपका गन्ना जो है वो इसमें से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, पोषक तत्व लेता रहेगा और हरा भरा बना रहेगा। तो ये इससे ज़्यादा खाद है आपके पास में तो आप बखेर दीजिए। जैसे ढेरी निकालते हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी यहाँ रह जाती है कि एक खेत को पूरा करने के लिए मान लिया 3 दिन तक ढेरी उतार दी, वो ढेरी ऐसे धूप में ही पड़ी हुई है, तो उसमें भी जितने हमारे लाभदायक ये फफूंदी है, जीवाणु है, वो ख़त्म हो जाते हैं। जो नाइट्रोजन है वो भी ख़त्म हो जाती है, धूप में चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम खेत में भी करें तो शाम के समय, दोपहर के बाद उसे खेत में डाल लें और डाल के फैला करके उसे मिट्टी में मिला दें। और सबसे बढ़िया रहता है कि नमी खेत में आवश्यक है। इसमें भी वही जीवाणु है, वही जीव है कि उनको भी सांस लेने के लिए भी चाहिए, उनको धूप से बचा कर रखना पड़ता है। तो जब भी इनका इस्तेमाल करें, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, तो छाया में हो सके कि दोपहर के बाद में इस्तेमाल करा जाए, तभी वो पूरा आपका असर देगी। इसको आप इससे खुड निकाल दिए, खुड निकाल करके आप इसको खुडो खुद डाल दें। इसमें तो कोई दो राय नहीं, भाई डालने में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप टोकरी में कहीं में भी झोल में भर के आप इसे ऐसे डालते चले जाएंगे।
अब जैसे डालना हो तो डाल लो। यो क्या चीज़ है? ये भी इसका खाद है। किसी का? हाँ, ये भी यही खाद है। ये सड़ा हुआ खाद है। ये भी यही खाद है। पुराना है। अच्छा, अब उसके बाद में आता है बीज का नंबर।